हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मार्च 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूंगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ऑल्सो जो डेक मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक। तो अगर आप में से किसी को भी ग्राफिकल कंटेंट से दिक्कत होती है जैसे कि न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी, तो आप फ़ोन को साइड में रख के मेरी वीडियो को सुन सकते हैं या फिर आप किसी और वीडियो पे हॉप ऑन कर सकते हैं। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन अगर किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस। यार इसी पोजीशन में फूल कार्ड, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड जोडियाक जिसमें मुझे फूल कार्ड इसी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। आप और चेक कर सकते हो अपने क्रॉस वॉचिंग के लिए भी अगर आप करना चाहो तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यही कार्ड सेम पोजीशन पे मुझे कहीं और भी मिला है। जस्टिस कार्ड, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर क्रॉस वॉचर्स हो यहाँ पे तो डेफिनेटली हो सकता है कि मेरी कोई प्रीवियस रीडिंग आपसे मैच करी हो रिगार्डिंग, अगर आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या एक्वेरियस इवन आप भी अगर क्रॉस वॉच करना चाहते हैं किसी और ज़ोडियाक को तो आई थिंक आप कर सकते हो। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स एक्वेरियस। ओप्स, ओके। या बॉटम ऑफ द डेक एक हाई प्रीस्टेस कार्ड है। फॉर सम रीजन आई डू वांट टू टेक दिस एज वेल। ओके, तो एक्वेरियस आपकी तरफ है द 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द फूल कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है द जस्टिस कार्ड। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स इज द वर्ल्ड कार्ड, एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड भी मुझे बॉटम में मिल रखा था, दैट आई वांटेड टू टेक। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस के साथ, लिब्रा मुझे यहाँ पे मिला है, कैन ऑल्सो बी अनदर एक्वेरियस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। एरीज भी मैं बोलने वाली थी इसलिए वो एरीज और एक्वेरियस दोनों कन्फ्यूज हो गया। बट एनीवेज, होने को राशि आपकी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की कोई भी हो सकती है। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन थे वो इस फूल वाली एनर्जी में थे, यानी कि वो कंटिन्यूसली आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझ में आपको नहीं आ रहा था। तो आई थिंक इस 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको एक ही जगह स्टक फील हो रखा था। इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है वंशिका, लाइफ में सब कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ भी आपको रिलेशनशिप चल रहा हो, पार्टनरशिप आपकी चल रही हो, शादी आपकी चल रही हो फॉर दैट मैटर, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि यार कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपके जो पर्सन थे किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे, किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्वेरियस आई फील कि आपको समझ में नहीं आ रही थी। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास्ट में इस पर्सन की किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल गया हो, क्योंकि अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे पीछे की तरफ एक थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो आई डेफिनेटली फील एक्वेरियस कि आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल गया हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर बोलते हो कि वो कहीं और जा रहे हैं बट आपने एक दिन उनका पीछा किया और आपको पता चल गया कि वो किसी और के साथ थे। तो आई एम सो सॉरी, दिस कैन एक्चुअली हर्ट समबडी, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर। तो उस चीज़ की वजह से आप काफ़ी
ख़राब पोजीशन में थे एंड आई जस्ट फील कि करंटली आप दोनों का सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है कि आप दोनों अलग हो रखे हो, एक सेपरेशन का पॉइंट नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एक्वेरियस आई फील कि इन द मंथ ऑफ मार्च आप कुछ ना कुछ सेपरेशन से रिलेटेड आप दोनों की बात हो सकती है, या हो सकता है आप ऑलरेडी इस चीज़ की वजह से सेपरेशन में हो, क्योंकि आपको एक थर्ड पार्टी अफेयर का पता चल गया, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, या हो सकता है कि इन जनरल ही ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, या फिर इनकी इमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों का एक सेपरेशन वाला पॉइंट आ गया। करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च एक्वेरियस ये पर्सन है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इन्होंने कुछ लूज़ कर दिया, इन्होंने कुछ खो दिया, एंड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने खो दी ऐसा भी इन्हें महसूस हो सकता है। एक्वेरियस हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, तो आपके जाने की वजह से या इस सेपरेशन की वजह से इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरे पास वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे एक्वेरियस दे रहे थे अब वो नहीं है, वो फाइनेंसेस का अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, कुछ उस टाइप की वाइब भी है इस पर्सन से। बट एनीवेज इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खो दिया, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, एंड दिस इज समथिंग जो कि इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऑन द फ्लिप साइड आप हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में। ऑनेस्टली मुझे पता है एक्वेरियस की मुझे बस ऐसी फीलिंग है कि इस पर्सन के साथ काफ़ी ऑन एंड ऑफ आपके साथ चलता रहा है, कंसिडरिंग कि आपकी म्यूचुअल एनर्जी वर्ल्ड कार्ड है, तो काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन आपका चला है और काफ़ी लंबे टाइम से सिचुएशन चलता ही आ रहा है कि कभी ये पर्सन भाव देते हैं, कभी ये पर्सन बिल्कुल ये फुल एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, कुछ उस टाइप की एनर्जी में ये पर्सन बार बार भाग जाते हैं, और ये चीज़ आपको भी पसंद नहीं आती है। बट करेंटली आई जस्ट फील कि आप काफ़ी पीसफुल रहने वाले हो। लाइक इस टाइम जब ये चीज़ होगी ना एक्वेरियस, फाइनल एक जो फाइनल टाइम ये चीज़ होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को फाइनली रियलाइज़ होगा कि इतने लंबे टाइम से जो ये ऑन एंड ऑफ बिहेवियर इनका चल रहा है उसके चक्कर में ये क्या क्या चीज़ें लूज़ आउट कर रहे हैं। बट आप एक्वेरियस, आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि चलो भाई वंशिका फाइनली मुझे इस चीज़ में कहीं ना कहीं शांति मिल रही है। बिकॉज आई जस्ट फील एक्वेरियस आपका ना जैसे कहते हैं ना एक टॉलरेंस पॉइंट आ चुका है। अब ऐसे हो चुका है कि वंशिका इतनी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी बार हमारा ऐसा साइकिल घूम चुका है कि अब मैं ना परेशान हो चुका हूँ या मैं परेशान हो चुकी हूँ। नाउ आई एम अबाउट टू लीव दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि आपका म्यूचुअल एनर्जी इज़ द वर्ल्ड कार्ड, जिसके साथ आई जस्ट फील एक्वेरियस कि आप और आपके पर्सन दोनों को ही ये चीज़ फील होने लग गई है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसमें कोई बिजनेस बाकी रह ही नहीं गया, कुछ बचा ही नहीं है जिस चीज़ को आप होल्ड ऑन करके रख सको। तो उसका रेपरकशन ये है कि इस पर्सन को तो बहुत बुरा लग रहा है एक्वेरियस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ खो दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुश हो इस बात से। इट्स लाइक आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक फाइनल मुक्ति मिल रही है कि चलो वंशिका एक चीज़ एक तरफ टरक तो गई, क्योंकि बहुत टाइम से आप पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहे थे, फाइनली कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन मिलता है, तो ये चीज़ आपको अच्छी भी लग रही है। ऑल्दो मैं आपको एक बात बताती हूँ एक्वेरियस की, ये चीज़ आपको पता नहीं है कि आपके और आपके पर्सन का जो ये सिचुएशन है ना ये ख़त्म होने को आ रहा है। बिकॉज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वर्ल्ड कार्ड, लेकिन उसी के साथ मेरे पास हाई प्रीस्टेस भी है, विच इज़ लाइक डिवाइन ने इस चीज़ को छुपा के रखा है। दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आप मुझे बोलो कि नहीं वंशिका, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ या बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस पर्सन के साथ मेरा सिचुएशन ख़त्म हो, बिकॉज इतनी मेहनत करी है, इतने एफर्ट्स लगाए। टेक इट फ्रॉम मी एक्वेरियस, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे और पास्ट का वो जो सिचुएशन था वो आपके साथ रेजोनेट किया है, आई एम टेलिंग यू, एक पॉइंट ज़रूर आएगा कि आपके और इस पर्सन के बीच में सिचुएशन ख़त्म हो रही होगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये पर्सन जाएगा एक फीलिंग ऑफ लॉस में, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ खो दी, और आप जाओगे एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको फाइनली एक फ्रीडम महसूस हो गया और आपको लगेगा वाह वंशिका फाइनली मेरे को मुक्ति मिल रही है चीज़ों से। ठीक है, मतलब मरने के बाद जो मोक्ष मिलता है ना उससे भी ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग आपको आएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। आगे आने वाले टाइम में हाउएवर मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस के आगे आने वाले टाइम में जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कुछ खो दिया, उन्होंने गलती कर दी, ये पर्सन ना आगे आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको प्रोवाइड करेंगे जस्टिस। ये पर्सन आपको बोलेंगे कि लो एक्वेरियस मुझे आपको जस्टिस देना है, आई वांट टू गिव यू व्हाट यू वांट, मुझे आपको अपनी फीलिंग्स दिखानी है, मुझे फाइनली वो शोकेस करना है जो मैं पहले नहीं कर पाया या पहले नहीं कर पाई। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस, बिकॉज आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो गया, आप भी इस पर्सन को बोलोगे कि भाई ठीक है क्लियर आउट करो चीज़ों को, ठीक है, आई ऑल्सो नीड क्लैरिटी, बट
फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे लगता है बिकॉज या 9 का कार्ड है या 8 का कार्ड है या फाइनली 1 का कार्ड है, आई जस्ट फील कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद हो सकता है कि आप इस पर्सन की बातें सुनो, हो सकता है कि आप इस पर्सन की क्लैरिफिकेशन सुनो कि क्यों इस पर्सन ने किया, क्या ये आगे करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कैसा जस्टिस आपको देना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को चांस दोगे। आप में से कुछ एक्वेरियस जो शायद चांस दे भी इस पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद एक्वेरियस आप काफ़ी डोमिनेटिंग वाइब में आ सकते हो। इट्स लाइक उसके बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि ठीक है वंशिका, आई एम द बॉस ऑफ माई सिचुएशन, आई एम द बॉस ऑफ दिस रिलेशनशिप। अभी तक मैंने इस पर्सन को कंट्रोल दिया था, नाउ आई विल हैव द कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। अगर इस पर्सन को मेरे साथ रहना है तो हो सकता है कि ये क्लॉज आप अपने पर्सन के सामने रखो कि भाई अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो अब ये पूरा सिचुएशन मेरे हिसाब से चलेगा। दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग। एंड जैसे मैंने कहा, इट्स लाइक 70% ऑफ एक्वेरियस, मुझे आप लगता भी नहीं है कि आप इस पर्सन को चांस देने वाले हो कुछ टाइम के बाद। आई एम एक्चुअली हैप्पी एक्वेरियस आपके लिए कि फाइनली आप लोग ऐसी पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हो कि या तो तुम मेरे स्टैंडर्ड्स पे खड़े हो या फिर जैसा मैंने कहा 70% ऑफ पीपल, मुझे लगता भी नहीं है कि आप इस पर्सन को दोबारा चॉइस देने भी वाले हो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस कि मेरा ओरेकल डेक क्या एडवाइस देता है आपके लिए। इट सेज यू हैव गॉट टाइम, एंड इसके पीछे का लेटर है, ever wonder what would makes life fleeting pain and sorrow totally and unquestionably worth it? How about living forever wildly in love and loved wildly? You have much to look forward to. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस ख़त्म हो रही है। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है एज काफ़ी कम हो, लाइक अपने 30s में हो या 40s में हो। आई नो वो कम एज नहीं होती है, बट कंसिडरिंग कि हम 80-90 साल जीते हैं, वो कम एज ही हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 50% या उससे भी कम। तो अभी आप लोग उस हिसाब से आप लोगों की एज कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, बस इतना ही था, हमने पूरी ज़िंदगी जी ली, हम तो परेशान हो गए, हमारा लाइफ ख़राब हो गया। Aquarius, आई एम टेलिंग यू, अभी आपने ज़िंदगी नहीं जी है। यू स्टिल हैव टू लिव फॉर मोर 40 ईयर्स और 30 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अभी 50% ज़िंदगी जी होगी आप लोगों ने। एंड आई जस्ट फील कि यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी आज भी स्टार्ट करोगे ना, फिर भी तुमको अपनी लाइफ का 50% अपने हिसाब से जीने को मिलेगा। ठीक है, तो Aquarius, आई जस्ट फील कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ कि मेरे पास टाइम नहीं है, वंशिका यही ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, यूनिवर्स बस इतना ही था मेरा रास्ता, मैं तो फंस चुकी, या तो मैं तो फंस गया हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, आज से भी शुरू करोगे, फिर रिपीट कर रही हूँ, आज से भी शुरू करोगे ना, फिर भी यू कैन लिव अ बेटर लाइफ अहेड बिकॉज यू हैव गॉट टाइम। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप इट हेल्प्स। एंड अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।